नमस्कार दोस्तों, let's discuss today about what is the real age or appropriate age until when these autistic symptoms can subside or can recover. So there's a lot of confusion about कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, ठीक होगा कि नहीं होगा, कब तक ठीक होगा. मैनी पेरेंट्स कॉल्स मी एंड सेड कि मैम अभी 4.5 साल का है, 4.25 साल का है, 2 महीने 3 महीने के बाद 5 का हो जाएगा, तो क्या रिकवरी पॉज हो जाएगी. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट कि स्ट्रेस तो होता ही है कि हमारा बच्चा कब ठीक होगा, कितना ठीक होगा और क्या करे कि पूरी तरह से ठीक हो जाए. पहला क्वेश्चन एज के मामले में यहाँ ये कहना है अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की. आप जितनी जल्दी अपने बच्चे के साथ इंटरवेंशन शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका बच्चा ठीक होगा. अब इंटरवेंशन का मतलब यहाँ क्या. इंटरवेंशन का मतलब कि द डे 1 जब आपको ये समझ आता है कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम में है, ऑटिज़म की बाउंड्रीज़ में आता है, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, सोशल इंटरेक्शन, जहाँ ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क के दायरे में आती हैं, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट एज पर दी टेंटेटिव डायग्नोसिस. क्लासिक है, प्लीज़ थेरेपी सेंटर ले जाइए. वर्चुअल है, प्लीज़ घर पे इंटरवेंशन शुरू कीजिए. जो भी सप्लीमेंट्स आपके पीडियाट्रिशियन सजेस्ट करते हैं टू स्पीड अप रिकवरी, सप्लीमेंट से ठीक नहीं होगा, स्क्रीन बंद करने से ठीक नहीं होगा, बट इंटरवेंशंस की मदद से बच्चा ठीक होगा. सप्लीमेंट्स की मदद से रिकवरी बढ़ जाएगी. सप्लीमेंट्स कुड भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अलग अलग बच्चे की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं. कई बार ब्लड टेस्ट कराकर सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, कई बार विदाउट ब्लड टेस्ट भी समझ आता है कि हाँ ये सप्लीमेंट बच्चे को हेल्प कर सकते हैं और करते भी हैं. आप जैसे ही आपको समझ आता है, रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं कि आई कॉन्टैक्ट नहीं है, अटेंशन नहीं है, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं है, राइमिंग बिहेवियर है, लॉस्ट बिहेवियर है, फिक्सेशंस हैं, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ऑब्सेशन है, जैसे ही आपको रेड फ्लैग समझ आए आप इंटरवेंशन शुरू कीजिए, पीडियाट्रिशियन से मिलकर सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए और आपको हर महीने 2 महीने में प्रोग्रेस दिखना चाहिए. कीप ऑन असेसिंग द प्रोग्रेस. एक जगह फिक्स नहीं होना है क्योंकि बीच बीच में रिग्रेशंस आते हैं. हो सकता है इस मंथ में कोई चीज़ ठीक हो गई और अगले मंथ में वो बिहेवियर वापस आ जाए. तो जैसे ही आपने इंटरवेंशन शुरू किया, दैट इज़ द डे कि अब आपका बच्चा ठीक होने लगा है. द डे यू स्टार्ट अप विद द इंटरवेंशन पार्ट, उतनी जल्दी रिकवरी होगी. अगर आपने 3 साल की उम्र के पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया है, तो रिकवरी की स्पीड एंड ड्यूरेशन बेटर होती है. मतलब स्पीड बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन कम हो जाएगा. बट अगर आप बाद में इंटरवेंशन शुरू करते हैं, आपने टीवी बंद कर दिया, आपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया, पर क्या आप उसकी ज़रूरतों के हिसाब से समय बिता रहे हैं. अगर उसको सेंसरी इश्यूज़ है तो क्या आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं. अगर उसको आई कॉन्टैक्ट इशू है तो क्या आप हेल्प आउट कर रहे हैं. अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है या फाइन मोटर नहीं है, अपने हाथ से काम नहीं कर पाता, या लैंग्वेज डिले, जो भी उसका कंप्लेंट लिस्ट है, क्या आप उसके हिसाब से टाइम बिता रहे हैं. अगर आप उसके हिसाब से टाइम बिता रहे हैं तो डेफिनेटली रिकवरी जल्दी होगी और अच्छी होगी. बट अगर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि नहीं हम तो बच्चे के साथ खेलते हैं, उसको पार्क ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, बट स्टिल आपकी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, वो सोशल एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को देख के रोने लगता है, बच्चों के साथ नहीं खेलता है, अपनी ही अपनी चलाना चाहता है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, इसके पापा भी ऐसे थे या मैं भी ऐसी ही हूँ, और ये नहीं चाहता है लोगों के बीच में कंफर्टेबल, ये अपने हिसाब से खिलाना चाहता है, ये लोगों की बात नहीं मानता, कमांड फॉलो नहीं करता, छोटी उम्र के बच्चों के साथ रोता है पर बड़ों के साथ ठीक है, या बड़ों के सामने रोता है छोटों के साथ ठीक है. तो अलग अलग वैरायटीज़ हो सकती हैं यहाँ. अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली आप हर महीने के फर्स्ट ऑफ हर मंथ आप प्रॉब्लम लिस्ट बनाओ इन टर्म्स ऑफ अटेंशन, बिहेवियर, कंसंट्रेशन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, पीयर प्ले, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, स्पीच में कितने वर्ड्स हैं, फूड हैबिट्स क्या है, सेंसरी इशूज़ क्या है, फिक्सेशन क्या है, सबको आप 1 से 10 का रैंकिंग दो. ठीक है. अब अगले महीने की 1 तारीख को वो रिवीजन शीट को चालू करो. क्या क्या चीज़ें आपने नोट किया था. सपोज़ आज आपने छोटू को मार्क्स दिए कि अटेंशन 1 on 10 है, आई कॉन्टैक्ट 1 on 10 है, आपने सबको 1-2 स्कोर किया है. 1 महीने की आपकी मेहनत के बाद आपका स्कोर कहाँ पहुँचा. सब में ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, वेरी गुड. किसी में इंक्रीज़ है, किसी में डिक्रीज़ है, चलेगा. सब में डिक्रीज़ है या सब में सिमिलर है, नहीं चलेगा. आपको अपने काम करने के तरीक़े को, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी प्लानर को बदलना पड़ेगा. ठीक है. अब एज 5 इयर्स का होने के बाद क्या बच्चा ठीक नहीं होगा. ऐसा नहीं है. अगर आपने इंटरवेंशन शुरू कर दिया है तो आपके बच्चे की रिकवरी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका बच्चा तो ठीक होगा.
6 साल, 7 साल, 8 साल तक भी चीज़ें सुधरती चली जाती है, इसके बाद भी सुधरती जाती है, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स का एक पैटर्न है। जैसे जैसे न्यूरॉन्स डेवलप करेंगे आपका बच्चा ठीक होता जाएगा। बट अगर आपने बाय द एज ऑफ 5 ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, आप अपने बच्चे के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाना चाहते, वो रोता है एक्टिविटी में, वो थेरेपी सेंटर में रोता है, वो सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश नहीं करता, उसे ऐसे ही खेलना पसंद है, अगर आप उसको वहीं रखना चाहते हैं जहाँ वो है, 5 ईयर्स क्रॉस करने तक भी उसको वहीं छोड़ रहे हैं, सोचते ठीक है बाद में बोलेगा, हमारे घर में बहुत लोगों ने बाद में बोला, आप ऐसे सोच के चल रहे हैं तो चीज़ें मुश्किल है। अगर आप लेट इंटरवेंशन शुरू करेंगे तो रिकवरी कम और स्लो होगी, अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो रिकवरी जल्दी और फास्ट होगी, ठीक है। और एज का कोई लिमिटेशन नहीं है ठीक होने का, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स तो बनते बिगड़ते रहते हैं। आप उसको जितना एक्सप्लोरेशन देंगे, जितना एम्बियंस देंगे, जितना एनवायरनमेंट देंगे, जितना एक्सपोजर देंगे, ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप करेंगे, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्स यू कि एज को लेकर बायस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाइए, उसको ग्रेजुअल ट्रैक कीजिए, अपने जो भी आप एक्टिविटीज़, प्लान्स, थेरेपी सेंटर्स, थेरेपी, सप्लीमेंट्स करते हैं, हर 4 to 6 वीक्स में उसको रिवाइज़ कीजिए, ताकि आप नए लेवल के प्लान लेकर नई एक्टिविटीज़ के साथ नए एक्सप्लोरेशंस अपने बच्चे को दे सकें और उसके ठीक होने की गारंटी ले सकें। इज़ दैट क्लियर? सो आई होप इट हेल्प्स यू। हैप्पी पेरेंटिंग।